ठीक है, एससी वाला 70 मीटर रेस में दौड़ रहा है और जनरल वाला 1000 मीटर वाली रेस में दौड़ रहा है, तो भाई फिर कंपटीशन किस बात का। हाय एवरीवन, आई वैशाली योर सक्सेस मेंटर, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के कट ऑफ के बारे में एंड साथ ही में हम जानेंगे अबाउट योर कॉम्पिटिटर। ठीक है, कॉम्पिटिटर ये एक ऐसा टॉपिक है जो कई बार इग्नोर कर दिया जाता है, बट मुझे लगता है इस टॉपिक को एड्रेस करना जरूरी है ताकि हम सोसाइटी में थोड़ी नेगेटिविटी कम कर सके। ठीक है, बच्चों को थोड़ा मेच्योर करना एंड उनके अंदर ही थोड़ी मेच्योरिटी लाना एंड समझदारी भी लाना एंड उन्हें राइट डायरेक्शन भी दिखाना कि हाँ उनके लिए क्या सही है क्या गलत। कंपटीशन के बारे में भी बात करना जरूरी है ताकि वो उस हिसाब से प्रिपेयर कर सके। ठीक है, सो हमारे आज का जो डिस्कशन के मेन पॉइंट्स हैं वो आपके सामने हैं, आप देख पा रहे होंगे। सो हमारा मेन पॉइंट पहले हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट कट ऑफ। व्हाट इज यूजीसी नेट कट ऑफ, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू नो कट ऑफ बिफोर एग्जाम। हम एग्जाम से पहले ही कट ऑफ क्यों जानना चाहते हैं। देन कट ऑफ फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2023, क्या रहेगा कट ऑफ देखेंगे। सेटिंग अ टारगेट, कंपटीशन स्टेटस इन 2023, देन नो योर कॉम्पिटिटर, कौन है आपका असली कॉम्पिटिटर, ये जानेंगे हम। ठीक है, तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले तो हम जानते हैं व्हाट इज यूजीसी नेट कट ऑफ। कट ऑफ होता क्या है। अब देखिए, अगर आपको यूजीसी नेट क्लियर करना है तो यूजीसी ने ऐसा कोई एक क्राइटेरिया नहीं रखा है कि आप ये क्राइटेरिया मतलब इतने परसेंट मार्क्स ले आओगे तो आप पास हो ही जाओगे, ऐसा नहीं है। एक कट ऑफ रहता है, आपको वो क्लियर करना पड़ता है। अगर आप उस कट ऑफ से ऊपर मार्क्स ले आए तो मतलब हा आप पास हो। ठीक है, कंग्रेचुलेशन। एंड अगर उस कट ऑफ से नीचे मार्क्स आए तो भाई बस सर पे माथे पे हाथ रखने के अलावा और कुछ रहेगा नहीं, आप पास नहीं होंगे। ठीक है, तो जेआरएफ का अलग कट ऑफ रहता है, यूजीसी नेट का एंड अलग कट ऑफ रहता है। कट ऑफ ज्यादा इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा सा ही डिफरेंस रहता है क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है कि इसका जो डिफरेंस है वो कम, मतलब इनमें डिफरेंस कम ही है। ठीक है, बट हाँ इतना पॉइंट अगर आपने स्कोर कर लिया तो वो उस तो आपका जेआरएफ एंड नेट दोनों क्लियर। अगर इस ये कट ऑफ स्कोर किया तो मतलब खाली नेट क्लियर है। तो वो एक कट ऑफ जो है हर साल चेंज होता है, वो कंपटीशन के हिसाब से। आपको तो पता ही होगा कि यूजीसी नेट में ऐसा होता है कि परसेंटाइल, आपकी परसेंटाइल डिसाइड की जाती है। जो सबसे हाईएस्ट रैंक रहेगा, जिसने सबसे ज्यादा किया, उसका आएगा 100 परसेंटाइल और उसके कंपेरिजन में बाकियों का परसेंटाइल डिसाइड होता है। ठीक है, उस हिसाब से जो है रैंक डिसाइड होती है। अब देखिए ऐसा है कि 6% बच्चों का होगा खाली नेट क्लियर। ठीक है, उसमें से खाली 1% जो बच्चे होंगे, 1% जो बच्चे होंगे उनको मिलेगा जेआरएफ। तो इसलिए एक कट ऑफ डिसाइड कर दिया जाता है। ठीक है, एंड आपको वो कट ऑफ अचीव करना है। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट कट ऑफ बिफोर एग्जाम। एग्जाम से पहले कट ऑफ क्यों जानना है, ताकि आप उसी हिसाब से प्रिपेयर कर सको, आप अपना एक टारगेट फिक्स कर सको एंड उस टारगेट को आप अचीव कर सको। बिना टारगेट के अगर आप रेस में दौड़ रहे हो तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो जब आप टारगेट फिक्स रखोगे तो आप उसे अचीव कर पाओगे। ठीक है, सो ये कट ऑफ जानना एग्जाम से पहले जरूरी है ताकि आपको पता रहे कि आपको कितना मेहनत करना है और कितना आपको मार्क्स लाना है। जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको पता रहेगा, अगर आपका डिसाइडेड है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अगर आपने 80 रखा है, ठीक है, तो अगर आप 60 ला रहे हो तो आपको पता है कि मुझे 20 और लाने ही लाने हैं, 20 और लाने ही लाने, तो आप उस हिसाब से ज्यादा ज्यादा पढ़ाई करोगे। ठीक है, अगर आप मॉक टेस्ट में 70 ला रहे हो तो चलो आप 10 मार्क्स ही लाने हैं, तो उस हिसाब से आप थोड़ा आप अपना एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कट ऑफ जानना इसलिए जरूरी है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से कर सकें। अब हम देख लेते हैं कि यूजीसी नेट का दिसंबर में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। अब मैं पहले ही बोल देना चाहती हूँ कि ये ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बेस्ड ऑन पास्ट कट ऑफ, बेस्ड ऑन पास्ट एग्जाम्स। ये कट ऑफ हमने यहाँ पे डिसाइड किए हैं। पहले जान लेते हैं जनरल का। जनरल का नेट, खाली नेट के लिए होने वाला है 198, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को मिला के है ये यहाँ पे। ठीक है, 198, जेआरएफ के लिए 210, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 194, जेआरएफ के लिए 200, देन ओबीसी के लिए 180 एंड जेआरएफ 190, एससी के लिए 170 एंड जेआरएफ होने वाला है 180 एंड एसटी के लिए होने वाला है 160 एंड जेआरएफ 170। तो ये आप एक कट ऑफ मान के चल सकते हो। ठीक है, इतना मतलब आपको लाना ही लाना है, लाना ही लाना है अगर आपको ये करना है।
बट हो सकता है कि हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं बट थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, बट आपको इतना आपको मान के चलना है कि इतना आपको पढ़ना है। ठीक है क्या, हमें ये भी समझ आ गया कि कट ऑफ हमारा कितना रहने वाला है, ये भी पता चल गया कि एग्जाम से पहले कट ऑफ क्यों जानना है, ताकि हम टारगेट बना सके। अब क्या हमने उस कट ऑफ को टारगेट करना है? नहीं, हमें टारगेट करना है कट ऑफ से भी थोड़ा ज्यादा, मतलब हमारे दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि कट ऑफ तो लाना ही लाना है। अब वो तो मतलब वहां तक तो पहुंचना ही पहुंचना है, बट टारगेट हम करते हैं उससे थोड़ा ज्यादा, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, इनफैक्ट 11th 12th में भी अगर आप 99% आपने टारगेट किया होगा तो जाके आपके शायद 95 आए होंगे, ऐसा हुआ होगा। ठीक है, जिसने 90 टारगेट किया होगा उसके 85 आया होगा। तो ऐसा ही होता है, तो आपको अपना टारगेट जो है हाई रखना है। टारगेट आप हाई रखोगे तो जाके आप कहीं कट ऑफ तक लैंड कर पाओगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको अपना कट ऑफ बनाना है, अपना टारगेट बनाना है। ठीक है, अब आप मॉक टेस्ट जब आप दोगे तो अपना जो अपना कि मुझे इस ये स्कोर इंप्रूव करना है, यहाँ तक मुझे लाना टारगेट। अब बात करते हैं हमारी जो कंपटीशन लेवल, हमारा जो कंपटीशन जो लेवल है वो कैसा है। अब देखिए हमारा कंपटीशन लेवल है इंक्रीज होते जा रहा है। यस, पहले से कम 2-3 साल के कंपैरिजन में और अभी के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंस आ गया। यूजीसी जो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है उसी में ही इतना डिफरेंस आ गया है, क्योंकि उन्हें पता है स्टूडेंट स्मार्ट होते जा रहे हैं, वो स्टूडेंट्स और ज्यादा प्रिपेयर करते जा रहे हैं। ठीक है, टीचर्स उन्हें और अच्छे से प्रिपेयर करवाते जा रहे हैं, तो फिर यूजीसी जब जो क्वेश्चन डाल रहा है वो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डाल रहा है। अब यूजीसी ऐसे क्वेश्चन डाल रहा है कि डायरेक्ट आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी चेक करने पे, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं डालता, वो सीधा आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी चेक करने की कोशिश करता है, इन डेप्थ क्वेश्चन डालता है, ऊपर ऊपर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, अंदर से पूरा डिटेल में से क्वेश्चन अब वो डालते हैं, क्यों? ताकि क्वेश्चंस को और टफ बना सकें। ठीक है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो अब आपको क्या करना है, कंपटीशन के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। आपने जो मास्टर में पढ़ के आए हो खाली उससे काम नहीं चलेगा, यूजीसी के लिए नेट के लिए आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है एंड पॉइंट्स में पढ़ना है। मेन मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, एंड वो मेन मेन पॉइंट्स क्या है, वो कैसे याद रखने हैं, वो सब आपको एक मेंटर या आपको एक गाइड से ही पता लगेगा। ठीक है, आप खाली अपने मास्टर्स का ही पढ़ के अगर जा रही हो, सोच रहे हो कि मेरे को मैंने तो मास्टर में अच्छे मार्क्स लाए थे तो मैं इसमें भी ले आऊंगी, तो बट ऐसा नहीं है। ठीक है, आप हाँ, जो गाइड है उसे पता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन कौन से मेन मेन पॉइंट्स हैं, तो एक गाइड को अगर आप फॉलो करोगे तो वो आपको हेल्प कर पाएगा कि जो मेन पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको बता पाएंगे मेन चीजें किस पे आपको फोकस करना है। इंस्टेड आप सारा पढ़ लो, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट करो, किसी को अगर किसी मेंटर या किसी गाइड को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको थोड़े टाइम में आपको डायरेक्ट सही डायरेक्शन दे पाएगा। ठीक है, सही डायरेक्शन मतलब वो डायरेक्शन सीधा आपके ऊपर की तरफ ही जाएगी। इंस्टेड अगर आप खुद प्रिपेयर करने बैठोगे तो वो डायरेक्शन ऐसे 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 या शायद ऊपर भी जाए तो उसकी जो स्लोप होगी वो थोड़ी छोटी होगी। इंस्टेड किसी के हेल्प से, किसी एक्सपीरियंस पर्सन की हेल्प से, किसी भी, मैं नहीं बोलती मुझे, किसी से भी पढ़ो भाई, जिससे आपको अच्छा लगता है उससे पढ़ो। ठीक है, बट किसी एक्सपीरियंस्ड टीचर जिसका आपको समझ आता है उसको फॉलो करो। ठीक है, उनसे पढ़ाई करो एंड आप देखोगे आपका डेवलपमेंट यूं ऊपर जाएगा। ये वीडियो बनाने का मेरा एक और मोटिव था, टू टॉक अबाउट कंपटीशन। ठीक है, एंड टू हेल्प स्टूडेंट्स टू नो देयर कॉम्पिटिटर, आपका मेन कॉम्पिटिटर क्या है, कौन है। यूजुअली क्या करते हैं लोग, जो बच्चा यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है उसे अपना कॉम्पिटिटर समझ लेते हैं, उसे अपना एनिमी समझ लेते हैं एंड उसे कुछ भी नहीं बताते हैं। ठीक है, इनफैक्ट अपना खुद का अच्छा फ्रेंड भी होगा, बचपन का फ्रेंड, जब अब दोनों एक ही एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बस उन्हें अपना कॉम्पिटिटर समझ लेते हैं, जबकि ऐसे नहीं है। ठीक है, अभी आपने देखे सारे कट ऑफ्स, आप समझ पा रहे होंगे कि हर एक कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ रहता है। ठीक है, अलग अलग हर एक कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ रहता है। तो आपका कॉम्पिटिटर, रियल कॉम्पिटिटर कौन है, आपका खुद का कैटेगरी का आदमी। ठीक है, सपोज अगर आप एससी हैं, आप अगर एससी हैं तो अगर आप एससी हैं तो आपका कंपटीशन होगा एससी से। ठीक है, सेम कैटेगरी का आदमी है तो मैं मानती हूँ कि वो आपका कंपटीशन है। लेकिन अगर आप एससी हो, आपका फ्रेंड है जनरल, तो आप उससे अगर कंपटीशन कर रहे हो तो क्या ही फायदा। इससे अच्छा आप दोनों मिलके पढ़ाई करो एंड दोनों ग्रुप स्टडी करो, एक दूसरे को पढ़ा सकते हो, बता सकते हो। एंड जब हम मिलके पढ़ते हैं ना तो हम ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं कम टाइम में। तो क्यों कंपटीशन करना, जब वो कंपटीशन वो उस लाइन में है ही नहीं, वो अलग पाथ में दौड़ रहा है और आप अलग पाथ में दौड़ रहे हो। ठीक है, आप दोनों अलग अलग रो में दौड़ रहे हो, अलग अलग पाथ में दौड़ रहे हो। वो 1000 मीटर रेस में दौड़ रहा है जनरल वाला, ठीक है, एसी वाला 70 मीटर रेस में दौड़ रहा है और जनरल वाला 1000 मीटर वाली रेस में दौड़ रहा है। तो भाई फिर कंपटीशन किस बात का। तो इससे अच्छा दोनों मिल के
गोल अचीव करो। आपका कंपटीशन है आपके सेम कैटेगरी का आदमी, ना कि हर एक वो इंसान जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड। एंड इससे मेन चीज जो है, प्लीज सोसाइटी में नेगेटिविटी रिड्यूस करें। ठीक है, नेगेटिविटी रिड्यूस करें। आपको प्रिपरेशन करना है, साथ में इन सब नेगेटिव चीजों से अगर आप डील करोगे तो आपके माइंड की जो प्रिपरेशन की कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी। ठीक है, कैपेसिटी रिड्यूस होती जाएगी, तो वो आपको नहीं चाहिए। इस टाइम पे आपको चाहिए पॉजिटिविटी, अच्छी चीजें जो आपको ग्रो करने में हेल्प कर सके। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सोसाइटी में पॉजिटिविटी बढ़ाओ, नेगेटिविटी कम करो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।